Good morning, student. I am Rajesh Chorsia. Today we are going to start our new chapter, class 8, chapter 11, force and pressure. तो फोर्स वाला पार्ट वी ऑलरेडी डिस्कस. तो आज हम टोटली किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्रेशर के बारे में. ठीक है. तो देखो ये जो प्रेशर वाला चैप्टर आपके ये 9th में भी आने वाला है, तो यहाँ हमें ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट द प्रेशर. सो क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर होता क्या है? ठीक है. प्रेशर होता क्या है? तो प्रेशर क्या होता है? देखो, फोर्स. प्रेशर क्या होता है? पर फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर. या ये भी लिख सकते हैं थ्रस्ट फोर्स. थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया is known as प्रेशर. ओके. तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया. अब देखो, सबसे पहले देखो, यदि मैं फॉर्मूले की बात करूं तो प्रेशर को पी से डिनोट किया जाता है. इट इज डिनोटेड बाय द पी. तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया. अब देखो फोर्स तो आप समझते हो, अपन ने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है. ठीक है. अब देखो, थ्रस्ट आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा. देखो, तो थ्रस्ट क्या होता है? आपने नॉर्मल फोर्स पढ़ा था प्रीवियस पार्ट में, मतलब फोर्स वाले पार्ट में. तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. कोई भी सरफेस के यदि कोई फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है ये इस सरफेस के, तो ऐसे फोर्स को बोला जाता है थ्रस्ट फोर्स. जो नॉर्मल फोर्स होता है ना एक तरह से, उसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट फोर्स. तो थ्रस्ट फोर्स की भी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट फोर्स. ठीक है. तो थ्रस्ट फोर्स क्या होता है? फोर्स विच इज पर, जो मतलब किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसको हम बोलेंगे थ्रस्ट फोर्स, प्रेशर की टर्म में. ठीक है. चलो, क्योंकि जो प्रेशर लगेगा वो जो प्रेशर में जो फोर्स लगेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगता है. ठीक है. इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? थ्रस्ट फोर्स. तो फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर. ठीक है. चलो, ई है भाई. ठीक है. तो देखो, प्रेशर को हम डिनोट करते हैं. प्रेशर को डिनोट किया जाता है पी से, और इसका फॉर्मूला हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया. तो दैट मीन्स यदि मैं बात करूं तो देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. तो इसको कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं? पास्कल. क्योंकि इसको किसने डिस्कवर किया था? पास्कल ने डिस्कवर किया था. इस वजह से ये फोर्स की यूनिट क्या हुई? पास्कल. और पास्कल को डिनोट किया जाता है, देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है इसको, बट इसको कंबाइंड रूप से, जैसे हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था वहां पे? F बराबर एम ए. तो यहाँ पे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसको कंबाइंड रूप से हमने क्या बोला था? न्यूटन बोला था ना. उसी तरीके से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वहां पे न्यूटन ने अपने नेम पे यूनिट दी थी फोर्स की, न्यूटन. तो उसी तरीके से यहाँ पे जो प्रेशर होता है उसकी यूनिट भी क्या होगी? पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रेशर को डिस्कवर किया था, प्रेशर के बारे में बताया. तो उन्होंने अपने नेम पे क्या कर दी? एक यूनिट दी किसकी? प्रेशर की, पास्कल. उसको डिनोट किया जाता है पीए से. ठीक है. तो दैट मीन्स यदि मैं बात करूं तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. तो एसआई यूनिट क्या होती है? पास इसकी प्रेशर की, पास्कल. क्लियर? ठीक है. अब यदि मैं बात करता हूं, देखो, किन किन फैक्टर पे प्रेशर डिपेंड करता है? तो प्रेशर देखो उन्हीं फैक्टर पे डिपेंड करेगा जो फॉर्मूले में आ रहे हैं. तो फॉर्मूले में क्या क्या आ रहा है आपके? एक फोर्स आ रहा है और एक एरिया आ रहा है. तो ऑन विच फैक्टर प्रेशर इज डिपेंड ऑन द फोर्स एंड एरिया. तो
pressure is depend on the force and area। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट पे यदि प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो मतलब किस पे डिपेंड करता है कि कितने एरिया पे कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है, उस फोर्स और उस एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो कैसे डिपेंड करेगा। तो जो प्रेशर होता है ना, जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मींस क्या होता है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, या एक चीज डिक्रीज होगी तो दूसरी चीज भी डिक्रीज होगी। देखो यदि देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि यदि देखो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, या फिर फोर्स डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। मतलब एक चीज जिस रेशियो में बढ़ती है ठीक उसी रेशियो में भी क्या होती है, दूसरी चीज इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज जिस रेशियो में बढ़ेगी दूसरी चीज भी क्या होती है, उसी रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है, तो अब देखो अब इसमें क्या होता है, जो फॉर्मूले में जो दूसरी चीज होती है। अब देखो जैसे जब हम प्रेशर को प्रोपोर्शनल कर रहे हैं फोर्स से तो उस कंडीशन में एरिया क्या हो जाता है, कांस्टेंट। अब देखो अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये 1/, मतलब जस्ट अपोजिट। इट मींस इसमें क्या होगा, यदि एक चीज बढ़ेगी मतलब यहाँ पे इनवर्सली प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर यदि बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, या फिर हम बात करें यदि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ऐसे मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी, और एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी। ठीक है, या दूसरी चीज या एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी, मतलब अपोजिट चलता है। एक चीज इस रेशियो में बढ़ रहा है तो दूसरी चीज उसी रेशियो में डिक्रीज होगी। तो इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, एक आगे चलेगा तो दूसरा पीछे चलेगा, ये मतलब होता है। तो अब देखो यहां से बहुत सारी एप्लीकेशंस निकल के आती है, इस चीज में बहुत सारे रिजल्ट निकल के आते हैं। तो वो फैक्ट, बहुत सारे फैक्ट निकल के आते हैं। अब वो फैक्ट कौन कौन से, देखो अब देखो आपको पता लगेगा कि जो आपका नाइफ होता है, जो नाइफ होता है आपका, जो नाइफ होता है, जो आपका नाइफ होता है उसका नीचे से एरिया कम क्यों होता है, ताकि क्यों कम होता है, ठीक है, ताकि प्रेशर मैक्सिमम मिले। और आपने देखा होगा कि जो पिन होता है या फिर आपकी नेल जो होती है, या तो आपका पिन, जो आपकी नेल, उसका एरिया नीचे से कम क्यों रखा जाता है, उन सबके पीछे लॉजिक यही है, फोर्स एंड प्रेशर, प्रेशर वाला। तो देखो जो आपकी नेल होती है उसका एरिया नीचे से कम क्यों रखा जाता है, रीजन है बिकॉज देखो एरिया डिक्रीज होगा, इनवर्स देखो प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के। तो एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरिया को डिक्रीज करके प्रेशर इंक्रीज करते हैं, जिससे आपका जो पिन होता है, जैसे कि नोटिस बोर्ड पे आप जो पिन वगैरह लगाते हो वो इजी वे में उसमें नोटिस बोर्ड, या आपकी जो नेल होती है वो इजी वे में हम हल्का सा फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसमें क्या होता है इजी वे में आपके जो नेल होती है वो वॉल के अंदर चली जाती है। अब देखो, अब ये देखो कि यदि आप नेल को दूसरी तरफ से, जो ज्यादा एरिया की तरफ से यदि उसको वॉल में हैमरिंग करोगे, मतलब उसके अंदर भेजोगे, तो क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसी वजह से क्या होता है, एरिया डिक्रीज होने पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, और इजी वे में जो नेल और जो आपका पिन होता है वो वॉल के अंदर या फिर नोटिस बोर्ड के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं, अब देखो यहाँ पे फैक्ट बता रहा हूं मैं कि जो अब देखो फैक्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं
कि जो ब्लंट नाइफ होता है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को इजी वे में कट नहीं करता, जबकि जबकि जो आपका जो शार्प नाइफ होता है वो इजी वे में आपकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कट कर देता है। तो इसके पीछे भी देखो, शार्प नाइफ में क्या होता है, नीचे से एज क्या होती है, शार्प होती है, मतलब एरिया कम हुआ। अरे एरिया कम हुआ तो प्रेशर क्या होगा, देखो एरिया एरिया कम होगा, एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। देखो एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ये वाला। तो क्या होगा, तो शार्प नाइफ होगा तो क्या होगा, उसका एरिया डिक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो इजी वे में आपकी जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं वो कट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक है, तो ये फैक्ट समझ में आया। चलो अब जो सीरीज होती है उसका नीचे से एरिया कम ही क्यों रखा जाता है, ताकि हमें मिनिमम पेन हो। एक तो पता लगे इतना सारा सारा एरिया रख दो तो जब भी वो सीरीज हमारे अंदर जाएगी तो हमें बहुत ज्यादा पेन होगा। तो इस वजह से उसका एरिया कम रख के हम क्या कर देते हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं और हमें ज्यादा पेन नहीं होता, मतलब इजी वे में चली जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, और यदि हम और ज्यादा फैक्ट पे आए तो जैसे कि मैं बात करूं कि जो आपकी जैसे आप डेजर्ट में गए हो, सब डेजर्ट में जाते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो व्हीकल्स वगैरह जो चलती है वो वाइड टायर वाली चलती है। जो नॉर्मल जो अपनी जो व्हीकल होती है, जो कार्स वगैरह होती है, वहां पे डेजर्ट में नहीं चलती। जैसे कि अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, ठीक है, बाड़मेर साइड, तो वहां पे क्या होती है, जो थार वगैरह जो गाड़ियां होती है उनकी क्या होते हैं, टायर्स बहुत वाइड होते हैं। तो क्या होता है, तो वहां पे उस पे वो इजी वे में चल पाते हैं। क्यों, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो इजी वे में वहां पे वो गाड़ियां चलती है। ठीक है, और आप देखना, जैसे कि आप डेजर्ट में कभी जाओ तो देखना, या गए हो तो देखा होगा आपने, कि आप जब डेजर्ट पे वर्टिकली खड़े होते हो, जैसे कि मान लो कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, जब डेजर्ट में खड़ा होगा, ये डेजर्ट है, तो उसके पैर ज्यादा जमीन मतलब सैंड के अंदर चले जाते हैं। बट जब वो लेटता है, जब वो जब वो लेटता है किसके अंदर, सैंड के अंदर, जब वो लेटता है तो इतना ज्यादा डेजर्ट सैंड के अंदर नहीं जाता है। तो इसके पीछे भी रीजन क्या होता है भाई, देखो जब लेटता है तो उस टाइम ज्यादा क्यों नहीं जाता सैंड के अंदर, क्योंकि लेटने पे क्या होता है, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब प्रेशर कम हो जाता है। और जब पर्सन खड़ा हुआ है तो एरिया कम हो गया नीचे से और सारा वेट नीचे ही जा रहा है, तो प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो सैंड के अंदर ज्यादा धंसता है। ठीक है, और यदि ऐसे आपने देखा तो ये रीजन होता है, मतलब एरिया डिक्रीज करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और और एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर देखो, एरिया डिक्रीज करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा और एरिया इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। क्लियर, यहां तक ये चीज क्लियर है। ठीक है, और यदि मैं इफेक्ट की बात करूं, आपने देखे होंगे जो इलेक्ट्रिक की जो गाड़ियां होती है, जैसे कि जो आपने देखा होगा ना, जो मिसाइल वगैरह वो, तो उसमें वो चेन टाइप्स का वो यूज करते हैं, इस तरीके व्हील को रोटेट कराने के लिए, इस तरीके। तो वो चेन क्यों क्यों यूज करते हैं, क्या करते हैं, वो एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाता है। एरिया बढ़ाने से क्या होता है, प्रेशर, और इजी वे में यदि वो नॉर्मली उसको चलाए तो जमीन के अंदर धस जाएगी और चल ही नहीं पाएगी, इस वजह से उसमें चेन बार लगा देते हैं। ठीक है, और जो बंकर वगैरह वो बनाते हैं। ठीक है, और यदि मैं बात करूं, आपने देखा होगा जो बस या ट्रक, जो भी लोडिंग व्हीकल होते हैं, जो भी लोडिंग व्हीकल होते हैं उनमें क्या होता है, जो भी लोडिंग व्हीकल होते हैं उनमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि पीछे डबल टायर होते हैं, जो लोडिंग व्हीकल कार या बस में, तो जो पीछे क्या होता है, डबल डबल टायर होते हैं। तो क्यों होता है, उसके पीछे भी रीजन क्या है, वो टायर, देखो लोडिंग व्हीकल में क्या होता है, लोड बहुत ज्यादा होता है, तो जब लोड बहुत ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब प्रेशर को डिक्रीज कैसे किया जाए, तो वहां पे क्या कर देते हैं, वो एरिया व्हील का एरिया बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपने देखा है कि कभी आपकी कार में डबल टायर देखा है, नहीं देखा, क्योंकि उसमें इतना लोड होता ही नहीं। ट्रक में ज्यादा लोड होता है, बस में ज्यादा लोड होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं,
डबल टायर कर देते हैं, जिससे क्या होता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये सारे जितने भी फैक्ट है, इन सबके पीछे रीजन क्या है, एरिया डिक्रीज करो प्रेशर इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज करो प्रेशर डिक्रीज होगा। क्लियर। तो ये था हमारा आज का मतलब जो जो ये लेक्चर था, ये टोटली किस पे बेस्ड था, किस पे, हमारा लेक्चर टोटली बेस्ड था प्रेशर पे। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फ्लूइड प्रेशर के बारे में। ओके, थैंक यू।